फिरदौस आशिक ऐवान और गुलाम सरवर के खिलाफ तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह महफूज फैसला आज सुनाएंगे। फिरदौस आशिक ऐवान ने अदालत से तहरीरी तौर पर गैर मशरूत मुआफ़ी मांग रखी है। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने भी अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी थी। फिरदौस आशिक ऐवान पर अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने का इल्ज़ाम है। गुलाम सरवर खान ने नवाज शरीफ को रिलीफ डील का नतीजा करार दिया था। ऑपोजिशन से भरपूर मुकाबले की तैयारी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास आज बुला लिया। इमरान खान तर्जुमानों के इजलास में फॉरेन फंडिंग केस पर ब्रीफिंग देंगे। ऑपोजिशन के प्रोपेगेंडा से निपटने का लायहा अमल तय किया जाएगा। इजलास में हुकूमती कारकर्दगी, मुआशी कामयाबियों और सियासी उमूर पर बात होगी। उधर बाबर अवान आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से तफसीलात सामने लाएंगे। वज़ीर आज़म का पंजाब में इंतज़ामी तब्दीलियाँ लाने का फैसला। कोर कमेटी इजलास में अरकान का पंजाब के इंतज़ामी उमूर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आज़म के अपोजिशन के प्रोपेगेंडे का भरपूर मुकाबला करने की हिदायत। इमरान खान से कोर कमेटी इजलास के बाद वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात। महंगाई पर कंट्रोल करने की हिदायत। हुकूमत का नॉर्वे वाक़या आलमी फोरम्स पर उठाने का ऐलान। वज़ीर आज़म का शदीद रद्द-ए-अमल। वज़ारत खारिजा को OIC से राब्ते की हिदायत। कोर कमेटी का इस्लामी ताउन तंजीम को खत लिखने का फैसला। इमरान खान का कहना है कि काबिल कबूल नहीं, मुस्लिम ममालिक को इस्लामोफोबिया के खिलाफ खड़ा होना होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कल अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली। मुस्लिम लीग नून ने अपोजिशन की APC में शिरकत की हामी भर ली। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पार्टी का वफ्द तश्कील दे दिया। राजा जफरुल हक, एहसन इकबाल, अयाज सादिक और अमीर मकाम शरीक होंगे। लंदन में इलाज का छठा रोज। नवाज शरीफ को आज मुआयने के लिए हार्ले स्ट्रीट से मुल्हिका क्लिनिक में ले जाया जाएगा। मजीद टेस्ट और PIT स्कैन होगा। शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ की दिल के डॉक्टर के साथ मुलाकात तय है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के ज़िम्न इलेक्शन में PTI ने मैदान मार दिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी 17,673 वोट्स लेकर कामयाब। नून लीग के सुहेब सईद 14,813 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नून लीग के चौधरी सईद की नाअहली पर LA-3 मीरपुर की सीट खाली हुई थी। अमरीकी नेवी एहलकार एडवर्ड गिलागार की तनाज़ा। नेवी के सरबरा रिचर्ड स्पेंसर ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अमरीकी वजीर दिफा मार्क एस्पर ने रिचर्ड स्पेंसर से इस्तीफे का मुतालबा किया था। रिचर्ड स्पेंसर का कहना है कि ऐसा हुक्म नहीं मान सकते जो उनके हल्फ के खिलाफ हो। ट्रंप ने केनी ब्रथवेट को नया नेवी सेक्रेटरी नामजद कर दिया। ब्रेक्जिट मुकम्मल होगा, इनकम टैक्स में इजाफा नहीं करेंगे, नौकरियां भी मिलेंगी। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन की कंजर्वेटिव पार्टी का मंशूर जारी। बोरिस जॉनसन कहते हैं बरतानिया हर सूरत में 31 जनवरी को यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो जाएगा। मारूफ गुलकार सलीम रजा को मद्दाहों से बिछड़े 36 बरस बीत गए। मारूफ प्लेबैक सिंगर चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा। कातिल, नौकर, 7 लाख, आसपास, 2 रस्ते और हमसफर जैसी फिल्मों में आवाज का जादू जगाया। 1963 में गुर्दे के बायस खालिक के हकीकी से जा मिले।
नीदरलैंड्स की मलका का दौरा है पाकिस्तान। मलका मैक्सिमा 3 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंच रही हैं। डच मलका अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल की नुमाइंदा खुसूसी की हैसियत से दौरा करेंगी। मलका मैक्सिमा हुकूमत पाकिस्तान की खुसूसी दावत पर आ रही हैं। मलका सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकातें भी करेंगी। नीदरलैंड्स की मलका दौरा पाकिस्तान करने वाली हैं। 3 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँच रही हैं। मज़ीद जान लेते हैं फैसल रज़ा से। फैसल रज़ा, बताइएगा उनके इस्तकबाल के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं और सिक्योरिटी के हवाले से क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, नीदरलैंड्स की मलका मैक्सिमा जो है वो 3 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंच रही हैं। डच मलका अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल की नुमाइंदा खुसूसी की हैसियत से दौरा करेंगी। मलका मैक्सिमा हुकूमत पाकिस्तान की खुसूसी दावत पर पाकिस्तान आ रही हैं। दौरे का मकसद मालियाती खिदमात के तनाजुर में पाकिस्तानी अवाम की जिंदगी में बेहतरी का जायजा लेना है। नीदरलैंड्स की मलका सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ साथ जो है वो मुल्क में बैनुल-अक़वामी शराकतदारों, मालियाती शोबे के नुमाइंदगान से मुलाकातें करेंगी। इसी के साथ साथ जो है वो गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख भी मलका से मुलाकात करेंगे। चेयरमैन नादरा उस्मान मुबीन की भी जो है वो मलका मैक्सिमा से यहाँ मुलाकात होगी। मलका मैक्सिमा मालियाती खिदमात तक जो है वो खवातीन की रसाई का जायजा लेने के लिए फील्ड का दौरा भी करेंगी और उन स्टेट बैंक के तहत माइक्रो पेमेंट गेटवे तकरीब में भी उनकी शिरकत होगी। हॉलैंड की मलका का दौरा जो है वो फरवरी 2016 के दौरा पाकिस्तान का तसलसल है और 2009 में वो अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल की नुमाइंदा खुसूसी की हैसियत से जो है वो तैनात हुई थी। जी, डच मलका की पाकिस्तान के दौरे के दौरान क्या मसरूफियात रहेंगी? बहुत शुक्रिया फैसल रज़ा, आपने हमें आगाह किया। पंजाब असेंबली में कानून साजी का मामला नून लीग ने शिरकत को इस्तीफों के लिए बनाई गई कमेटी से मशरूत कर दिया है। नून लीग ने आज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हिस्सा लेने के लिए आमादगी जाहिर कर दी है। इस हवाले से आईनी तरमीम भी पंजाब असेंबली में जमा करवा दी गई हैं। आपको बता रहे हैं आज अहम फैसले किए जाए पंजाब असेंबली में। कानून साजी का मामला नून लीग ने शिरकत को इस्तीफों के लिए बनाई गई कमेटी से मशरूत कर दिया है। नून लीग ने आज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हिस्सा लेने के लिए आमादगी भी जाहिर कर दी है। इस हवाले से आईनी तरमीम भी पंजाब असेंबली में जमा करवा दी गई हैं। मजीद बात करते हैं लाहौर से गोहर अली से। गोहर, बताइएगा इस हवाले से। जी, पंजाब असेंबली की पार्लिमानी सियासत का आज अहम तरीन दिन है। आज मुस्लिम लीग नून के इस्तीफ़ों के मामले पर बनाई गई जहाँ कमेटी का इजलास होगा, वहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का अहम तरीन बिल भी पंजाब असेंबली में पेश होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने गुज़िश्ता इजलासों में कानून साजी का बाइकाट किया था, लेकिन अब उसने आज होने वाली कानून साजी के लिए तरमीम पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी हैं। ज़राए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला किया है कि अगर जो इस्तीफ़ों की बनाई गई कमेटी में कोई मुस्बत पेशरफ्त होती है तो वो कानून साजी में हिस्सा लेगी, वरना वो कानून साजी में हिस्सा नहीं लेगी। यानी मुस्लिम लीग नून ने आज कानून साजी के हिस्सा लेने का मामला कमेटी के इजलास में होने वाली पेशरफ्त से मशरूत कर दिया है। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असेंबली की कमेटियों से इसलिए इस्तीफ़े दिए थे कि उसका मुतालबा था कि हमजा शहबाज के प्रोडक्शन आर्डर जारी किए जाएँ और उन्हें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का का चेयरमैन बनाया जाए। हमजा शहबाज के प्रोडक्शन आर्डर जारी हो चुके हैं, लेकिन उन्हें पब्लिक अकाउंट कमेटी 1 का अभी तक चेयरमैन नहीं बनाया गया। आज इस मामले पर कमेटी का इजलास होगा, जिसकी सदारत स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही करेंगे। कमेटी के इजलास के बाद पंजाब असेंबली का इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें यह देखा जाएगा कि आज मुस्लिम लीग नून कानून साजी में हिस्सा लेती है या नहीं। जी, अब बदीन से अवाम के लिए अच्छी खबर है। बदीन के टमाटर मंडी पहुंचना शुरू हो गए हैं, जिसके बाद लाल टमाटरों की कीमत फरोख्त में 150 रुपए फ़ी किलो कमी आ गई है। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे राजा शकील घाटी से। जी राजा शकील, बताइएगा। जी बिल्कुल, आवाम के लिए बहुत अच्छी खबर और ये खुशखबरी आवाम के लिए। जो टमाटर है उसके नर्ख में अब कमी वाक़ हो रही है। बदीन में आज जो टमाटर 22,000 एकड़ एराज़ी पर काश किया गया था वो मार्केट में पहुंचना शुरू हो चुका है, जिसके बाद जो टमाटर की कीमत है वो 150 रुपये तक कम हो चुकी है। पहले टमाटर 350 और 300 रुपये तक पूरे मुल्क में फ़रोख्त किया था। बदीन में भी 300 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा था। बदीन में 22,000 एकड़ एराज़ी पर जो टमाटर की फसल काश की गई है वो आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो गई है। टमाटर जो है मुसलसल टमाटर की कीमतों में कमी वाक़ होती जा रही है। ये आवाम के लिए एक अच्छी खबर है, आवाम के लिए खुशखबरी है। आज यहाँ पे मंडी मालकान से और काश्तकारों से मेरी बात हुई है। उनका कहना है कि बदीन की टमाटर मंडी में टमाटर आने के बाद तकरीबन 8 से 10 जो ट्रक्स हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों, जो बड़े शहर हैं, उनकी तरफ रवाना की गई है, जिसके बाद और भी टमाटर की कीमतों में मज़ीद कमी वाक़ हो जाएगी। जी
गुजरात में भी गर्म कपड़ों की खरीदारी का अमल शुरू हो चुका है। जगह जगह लंडा बाजार लगा दिए गए हैं। सर्दी से बचाव के लिए लोग लंडा बाजारों का रुख कर रहे हैं। इसी हवाले से जान लेते हैं खालिद हंजरा से। खालिद, बताइएगा, गुजरात में लगे लंडे बाजार की कीमतों से क्या आप शहरी मुतमईन हैं? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह सर्दी की लहर शुरू होते ही गुजरात में भी मुख्तलिफ इलाकों में लंडा बाजार लगा दिए गए और इन लंडा बाजारों में सर्दी से बचाव के लिए कई तरह के कपड़े रखे गए हैं, जिसमें चादरें, कोट और दीगर कपड़े शामिल हैं, जहां पर लोग धड़ाधड़ सर्दी से बचाव के लिए अपनी और अपनी फैमिली के लिए ख़रीदारी करते नज़र आ रहे हैं। जब इस सिलसिला से हमारी उनसे बात हुई तो लोगों का ये कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई की बाइस हम मेन दुकानों से कपड़ा ख़रीदने से रहे हैं, अब तो हम लंडा बाज़ारों से कपड़ा ख़रीद कर अपनी गुजर बसर कर रहे हैं, क्योंकि लंडा बाज़ारों में सस्ते नरखों कपड़ा मिल जाता है और सर्दी से भी बचा जा सकता है। अगर हुकूमत वक्त महंगाई पर कंट्रोल करे तो हम लंडा बाज़ारों के बजाय मेन दुकानों से जाकर कपड़े की ख़रीदारी कर सकते हैं।